कि स्कूल कब खुलेंगे। और दूसरा सर, ये जो आपने समग्र 2.0 की बात की है, इसमें आपने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की है, फिर स्टूडेंट्स की बात की है, तो टीचर की ट्रेनिंग पहले होगी या पहले स्टूडेंट लिए जाएंगे? देखो, दोनों इकट्ठा होगा। देखो, पढ़ाना ही एक ट्रेनिंग है, आधुनिक तरीके से पढ़ाना भी एक ट्रेनिंग है। और आज की मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं इस विभाग में नया हूं, लेकिन मैं पिछले 25 दिनों में जो प्रमाण सहित जानकारी मेरे सामने रखा गया, क्योंकि आजकल इस डिजिटल के जमाने में कोई कुछ कह दे, वो नहीं हुआ होगा तो उसको जानकारी मिल ही जाती है। और आप लोग तो हो ही साथ में, जानकारी को कोई छुपा नहीं सकता है। जो पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ई विद्या, इस प्रकार की भयंकर स्थिति तो कोई सामना करेगा, कोई किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर जो स्थिति बनी, अभी तो देश की बच्चों को शुभेच्छा देने की आवश्यकता है। स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जिस प्रकार की अभिमत रखा है, राज्यों ने हिम्मत करके भारत सरकार के साथ चर्चा करके, विशेष करके भारत की स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परामर्श से स्कूल खुलने लगे हैं। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ई विद्या में इंटरनेट आधारित, सैटेलाइट आधारित और रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित एक काफी मात्रा में कवर अप करने की कोशिश किया गया है। मैं इसको बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार भी करता हूं। शायद ये 100% नहीं है, लेकिन जो चुनौती था, जिस प्रकार की शॉटडाउन लॉकडाउन की दौर चली, उसमें से जितना सर्वाधिक हो पाएगा, मैं सभी राज्य सरकारों को, इसलिए मैं बड़ा प्रभावित हूँ। राज्य सरकारें, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे फिलांथ्रोपिक बॉडी और भारत सरकार, ये मिलके, अभिभावक, ये सब मिलके, ये एजुकेशन की लॉस ना हो, नॉलेज लॉस ना हो, उसको कोशिश किया गया। फिर भी ये चुनौती है, धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर सबको बढ़ाएंगे। इसीलिए समग्र शिक्षा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, सोची समझी योजना है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को, आखिर हमने ये लो ऑर्बिट स्पेस की दुनिया को खोला क्यों है, ये शिक्षा में कैसे ज्यादा काम आए, भारत की बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, एक्सेसिबल एजुकेशन दे, ये हमारी नीति है। धर्मेंद्र जी, एनईपी जब बनाई गई थी तो पैंडेमिक के बारे में किसी को आइडिया नहीं था, और एनईपी कम्प्लीटली साइलेंट है कि पैंडेमिक आएगा तो एजुकेशन कैसे होगी, बच्चे पास कैसे किए जाएंगे। और अभी ये सिचुएशन अनफोल्डिंग है, 1.5 साल से ज़्यादा बीत गए, किसी को पता नहीं कितने साल चलेगा। तो क्या आप एनईपी को सूटेबली मॉडिफाई करेंगे कि क्या बार बार बोर्ड्स, अलग अलग बोर्ड्स जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई किसी के पास जा रहा है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करना है, पास कैसे करना है, कोई पॉलिसी नहीं है इसके लिए, एनईपी साइलेंट है। देखिए, नैसर्गिक विपत्ति होता है। किसी को, शायद मानव इतिहास में हमने पैंडेमिक की नाम हम सुने होंगे, साहित्य में पढ़े होंगे, प्रलय का नाम हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन किसकी अनुभव 1.5 साल तक की नहीं रही, कोई भी मनुष्य को शायद नहीं रही। निकट अतीत के इतिहास में जितना दिन मानव सभ्यता की कोई पढ़े, इसीलिए उसको एक आधार बनाना शायद उचित नहीं है। बाकी रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक बहुत विजनरी डॉक्यूमेंट बनी है। अभी मैं इस विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं एक पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी के नाते एनईपी को पढ़ा था, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटर के नाते उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ भारत को सारे प्रकार की स्थिति में एक अत्यंत उच्च कोटि की समाज व्यवस्था को बनाने की दिशा दर्शन एनईपी के अंदर है। इस सारे विषय में हम कॉन्फिडेंट हैं।